नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और इस समय मेरे साथ खास शख्सियत बैठे हुए हैं। सर्वेश जी है, चुनाव प्रभारी है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के जनसुराज पार्टी के। इनसे हम बात करेंगे राघोपुर विधानसभा चुनाव को लेके क्या कुछ तैयारी चल रहा है, आखिर राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ रणनीति लेके चल रहे हैं। सर्वेश जी, सबसे पहले जनवार्ता न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको भी स्वागत है कि हमको इस मौका दिए आपने राघोपुर के बारे में कुछ बताने का, इसके लिए धन्यवाद। राघोपुर में लगातार आप चुनावी कैंपेन में लगे हुए रहते हैं प्रत्याशियों के साथ, तो कभी अकेले ऐसे घूम रहे हैं, क्या माहौल है राघोपुर का? देखिए, माहौल अभी जनस्वराज का बना हुआ है और लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना है। लगता है कि जिस तरह कुछ नया चीज आता है तो लोगों में उसके प्रति जो रुझान होता है वह बहुत अच्छा रुझान रहता है। उसी तरह एक पार्टी आई है जनस्वराज, उसके प्रति लोगों का भी नजरिया जो है सो अच्छा दिख रहा है। लोगों में अवेयरनेस है, लोग चाहते हैं कि जनस्वराज पार्टी प्रदेश में आए। प्रदेश में आए, लेकिन राघोपुर का बड़ी दिलचस्प लड़ाई है तेजस्वी जी के साथ, कि इसके लेके क्या रणनीति है? इस बार जिस तरह का माहौल है राघोपुर का, राघोपुर तेजस्वी यादव के परिवार हर समय जीतते हैं वहां से, कि विकास के नाम पर वहां 0/0 रहता है। तो विकास का जो पैमाना जनस्वराज के प्रशांत किशोर जी ने रखा है, जो भी उम्मीदवार वहां से आएंगे, हमें लगता है कि जो समाज का दृष्टिकोण है बदलाव, वह बदलाव राघोपुर से ही शुरुआत होगा। हम लोगों ने तो पहले प्रयास किया था कि प्रशांत किशोर जी ही वहां से चुनाव लड़े। राघोपुर के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने जाकर चुनाव का पर्ची भी, उनका जो एक टोकन मनी होता है, डाला भी, बल्कि अभी उनकी तरफ से कोई इशारा या कुछ हुआ नहीं है। तो लोग जो भी आ रहे हैं चुनाव में, 2-3 कैंडिडेट, उन लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, उसके प्रति लोगों का रुझान अच्छा है। लोग चाहते हैं कि राघोपुर में पहला बदलाव राघोपुर से ही जनस्वराज करने की चाहत है। चलिए, पहला बदलाव के लेके आप बोल रहे हैं, लेकिन पहला एक ही परिवार है वहां के, है जो कि लगातार बनते हैं, मुख्यमंत्री भी बनते हैं, उप मुख्यमंत्री भी बनते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहते हैं। ऐसे में कुछ रणनीति क्या लग रहा है कि रणनीति आपको काम वहां पे किस तरह के काम आएगा रणनीति? देखिए, जो लोग एनडीए से क्षुब्ध, आरजेडी से क्षुब्ध, जो शासन काल में है, वो चाहते हैं बदलाव। तो दोनों तरफ से जो लोग नहीं वोट देंगे, जो नहीं चाहते हैं, वो लोग तो मेरे साथ रहेंगे। और मेरा अपना काम, माने मेरा अपना काम कहने का मतलब कि मेरा जो जनस्वराज पार्टी है, उसका जो विजन है, उसके जो नेतृत्व करने की क्षमता है, प्रशांत किशोर जो पूरे भारतवर्ष में अपना परचम लहराए हैं, एक तरह से राजनीति का जो पैमाना होता है उसके अनुसार, तो वह बिहार में क्यों नहीं? जो बिहार के लाल प्रशांत किशोर हैं, तो अपने राज्य में उस तरह का क्यों नहीं कर सकते? उसी के क्रम में हमें लगता है कि राघोपुर विधानसभा भी एक अच्छा टक्कर देगा और जीत सुनिश्चित करेगा। कि दोनों पार्टी को लोग देख चुका है, एनडीए और महागठबंधन को राघोपुर विधानसभा में देख चुका है। अब चाहता है लोग कि बदलाव हो, तो बदलाव के कड़ी में एक आया है पार्टी जिसका नाम है जनस्वराज। स्वाभाविक रूप से जनस्वराज के लोग वोट करेंगे। स्वाभाविक भी है, जनसुराज के लोग वोट करेंगे, लेकिन समीकरण है, यादव समीकरण है, वो माई समीकरण रहता है, तो लोग मानसिकता है, लोग कैसे उसको भेद पाएंगे आप? देखिए, जनस्वराज में यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे फॉरवर्ड हो, सबका रुझान। ऐसा नहीं है कि हम घूम रहे हैं। राघोपुर के जफराबाद जो है पंचायत, रुस्तमपुर पंचायत है, मल्लिकपुर पंचायत है, फतेहपुर पंचायत है, चाहे बीरपुर, चकसिंगार, कोरमपुर, ये सब जो भी है, जहां भी पंचायत है, सब लोगों का जाति विशेष ही नहीं है कि हाँ यादव है तो वो आरजेडी को देगा। जो भी पढ़ा लिखा लड़का है, नौजवान है, जो जान रहा है प्रशांत किशोर के बारे में कि इनका विजन है कि 10 से 12 हजार रुपया तक लोगों को नौकरी पंचायत में ही देगा, अट्रैक्शन का एक केंद्र बना है, तो उस जाति के लोग भी, चाहे वो मुस्लिम हो या यादव हो, दोनों लोगों का रुझान जनस्वराज के प्रति है। और
जो फॉरवर्ड क्लास है जिसको बोला जाता है कि एनडीए का है, वो लोग भी क्षुब्ध हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के कार्यकलाप से। क्योंकि नीतीश जी का जो जिस तरह का यह दारू बंद कर दिए हैं, लोगों में अराजकता की स्थिति बने, दारू हर जगह मिलता है लोगों को, दारू पीकर राघोपुर में अनेकों घटनाएं हो चुकी है जिसमें आदमी की मृत्यु हो चुकी है। तो इस सब जो भी ट्रूफ हो, माने जो गलतियां की है दोनों सरकारें, उसका लाभ जन स्वराज उठाएगी और जन स्वराज के प्रति लोगों का केंद्र बिंदु बनेगा जन स्वराज। नीतीश तेजस्वी, क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी जिस तरह से हर मंच हर सभा में बोलते हैं कि जंग की चोट पे दारू चालू कर देंगे, क्या लगता है इसको कहीं कहीं जो चुनाव होगा उस पे इसका असर मिलेगा या फायदा उसका मिलेगा जन स्वराज को? जन स्वराज को फायदा मिलेगा। दारू बंद है ठीक है, बाकी दारू बंद होने से काम नहीं चलेगा, दारू का बंद करने का तरीका बदलना होगा। दारू लोगों के बीच रहना चाहिए, पीने के लिए बना है तो पीना चाहिए। बाकी जिस तरह का अभी माहौल बना है कि दारू लोग पीता है और राजस्व की वसूली नहीं हो पाता है, पुलिस प्रशासन उसमें लूट करता है, तो दारू का जो ठेका वगैरह होगा उस पर अंकुश लगा रहेगा, नियम बनेगा, सख्त नियम बनेगा कि रोड पर आप नहीं, पब्लिक प्लेस पर नहीं पी सकते हैं। और अभी जो कानून है उससे अधिक सख्त कानून आएगा, बल्कि दारू चालू होने से राजस्व की वसूली होगी और लोगों में माहौल रहेगा कि दारू कहीं, हम कहते हैं बिहार में बंद है, अदर स्टेट में भी तो बंद नहीं है, तो हम क्यों उस तरह का मलाई खाएंगे कि दूसरे स्टेट खाएगा, हमारे यहाँ क्यों नहीं चलेगा। तो हम चाहेंगे कि दारू बंद नहीं होना चाहिए, दारू का चलना चाहिए, बल्कि उसका कानून कुछ चेंज होना चाहिए। चलिए, कानून चेंज की बात करें तो जब सत्ता में आएंगे तब आप चेंज करेंगे, लेकिन अभी सत्ता में नीतीश जी और मोदी जी की सत्ता में बिहार आगे बढ़ रहा है, ऐसे में क्या कहेंगे? विशेष राज्य को लेके हमेशा मांग होता है, क्या लगता है कि ये सिर्फ मांग रहेगा क्योंकि अभी तक दोनों लोग एक ही साथ हैं? देखिए, डबल इंजन की सरकार अभी वर्तमान में चल रही है, पहले भी चली थी। जो विशेष राज्य का मांग बिहार सरकार करती है, उसमें टेक्निकल जो जानकारी हमें है दिक्कत होती है कि यहाँ देगा तो दूसरे स्टेट को भी देना। स्पेशल पैकेज के तौर पर बिहार सरकार को केंद्र की सरकार ने बहुत सारी पैसाएं दी है, जिसका उपयोग बिहार सरकार सही रूप में नहीं कर पाती है, वो पैसा रखा रह जाता है और केंद्र को फिर से लौट जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का सही काम करने का तरीका नहीं है, विजन अच्छा नहीं है, इसके कारण पैसा लौट जाता है। स्पेशल पैकेज तो मिला ही है बिहार को, उसका उपयोग नहीं हुआ पैसे का, इसलिए हम तो कहेंगे कि बिहार सरकार विफल है पैसे खर्च करने में। तो स्टेट स्पेशल राज्य का दर्जा क्या है? स्पेशल पैकेज तो है ही, दोनों का शब्द का चयन अलग है, बल्कि प्रक्रिया तो पैसा तो बिहार सरकार को आती ही है। तो क्या कर लग रहा है कि बिहार सरकार जो जनता है, उनको भोले वाले जनता है, उनको गुमराह करते हैं? क्या विशेष पैकेज मिल गया क्या? हाँ, विशेष पैकेज मिला है, पैसा केंद्र से मिला है और ये लोग बंदरबाट किया है, सही से उपयोग नहीं किया है। केंद्र कहती है, तो ये तो केंद्र और राज्य की बात है ना। केंद्र कहती है कि हमने विशेष पैकेज दिया है इतना करोड़ रुपया, और बिहार सरकार उसका खर्च नहीं करते। बिहार सरकार उसका जो परिकल्प बना के देना चाहिए कि हमने इस मद में इसको खर्च किया, उसका सही से तरीका से देता नहीं है। इसके कारण लोगों के बीच जानकारी नहीं होती है और खर्च करता ही नहीं है, पैसा रखा रह जाता है। अभी रोड की बात होती है, बिजली की बात होती है, हम कहें रोड बना है, बाकी गुणवत्तापूर्ण रोड नहीं बनता है। आज बना और मुश्किल से 2 से 3 महीने के अंदर में रोड टूट जाता है, तो उसमें बंदरबाट लूट होता है, सही से केमिकल का प्रयोग नहीं करता है, सही ठेकेदार नहीं होता है, लोग अफसर में अपने अपने पैसे बांट करते हैं उसमें। क्या लग रहा है, आप बांटने की बात करते हैं, 2025 फिर से नीतीश, 2025 225, लेकिन जन स्वराज इसमें कहाँ रहेगा? देखिए, जन स्वराज जो कही है वह स्वाभाविक रूप से जनता के बल पर कही है। जन स्वराज अपने आप नहीं कही है कि हम बना लेंगे, जनता का जो मूव है, जनता का जो प्यार मिल रहा है उसके अनुसार कही है कि 2025 में अब की बार नीतीश नहीं, अब की बार जन स्वराज प्रशांत किशोर, यह हम लोग का सार्थक होगा। नीतीश कुमार का जो 2025 में 225 वह जुमलाबाजी रहेगा, तो लगभग उनका सफाया नीतीश कुमार का हो जाएगा इस बार। सफाया हो जाएगा? आप सफाया की बात कर रहे हैं, गारंटी कार्ड एक लेके आप आए हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है गारंटी पे लोग विश्वास करते हैं कि मोदी नीतीश के जो अभी घोषणाएं हैं उस पर विश्वास कर रहे हैं? हम चुनाव प्रभारी के तौर पर परिवार लाभ कार्ड बनाने लोगों के बीच जाते हैं।
आकर्षण का केंद्र है। लोग उत्सुकता बस उस चीज के बारे में पूछते हैं कि क्या है लाभ कार्ड। हम बताते हैं लोगों को कि परिवार लाभ कार्ड 20,000 तक लाभ आपके परिवार को जब प्रशांत किशोर जन स्वराज की सरकार आएगी, उसके बाद से विभिन्न 5 बिंदु है, उसमें आपको अमुक अमुक पैसा आएगा। तो हमने यह झूठ तो नहीं बोला कि आज बनेगा और कल से मिलना शुरू है। हमारी सरकार आएगी, आप इसको वोट दीजिएगा, आप जिताइएगा, तब यह 20,000 रुपया का लाभ मिलेगा। ये हम नहीं कहते हैं कि आपको हम कार्ड दिए और कल आपके अकाउंट में 20,000 आएगा, इस तरह की हमने बात नहीं की। 20,000 तक का लाभ, जिसमें 12,000 से लगभग 10 से 12,000 तक लोगों को नौकरी अपने पंचायत में मिलेगी। उसी तरह वृद्धा पेंशन जो आज 400 से 1100 नीतीश सरकार ने किया है, हमने रखा है कि 2,000 प्रति माह विकलांग विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन मिलेगा। तो एक परिवार में मान लीजिए एक महिला एक बुजुर्ग है, दोनों की 60 साल से अधिक उम्र है, तो 2 दूना 4,000 प्रति परिवार मिल जा रहा है, तो उसका भरण पोषण अच्छा खासा हो जाएगा। उसी तरह पढ़ाई के लिए लोगों का बच्चा का अभी जो पढ़ाई चल रहा है स्कूलों में, हाई स्कूल चाहे प्राइमरी स्कूल में, उसकी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं है, शिक्षकों की व्यवस्था है, बल्कि वो दाल रोटी खाने में, खिचड़ी खाने में। तो उसकी पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था के लिए जो भी प्राइवेट स्कूल वहां पर होगा जिसमें बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसका 500 रुपया प्रति लड़का दिया जाएगा। तो बोला जाएगा कि 500 रुपए में क्या होता है। जो भी सरकारी स्कूल है उसमें भी पैसा प्रति बच्चे का 400 से 500 का बीच अनुदान सरकार देती है। ऐसा नहीं लगता कि सरकार का जो स्कूल है उससे फ्री में पढ़ाई होता है। पोशाक हुआ, उसका जो खिचड़ी का हुआ, टीचर पर जो खर्चा होता है, सब मिला जुला कर एक बच्चे पर 500 रुपया खर्च। तो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की व्यवस्था करेंगे, जब तक सरकारी स्कूल की गुणवत्ता सही होती है। उसके बाद बताते हैं कि जो ऋण की व्यवस्था की गई है, जैसे महिलाएं लोग सामूहिक ऋण लेती है ग्रामीण स्तर पर, जो 4% या 5% पर प्रति माह मिलता है। हमारे यहाँ 1 लाख रुपया बनती है सरकार, तो 1 लाख रुपया का 4,000 रुपये प्रति साल के अनुसार उसका ऋण लिया जाएगा। तो कितना डिफरेंसेज है कि 1 लाख का प्रत्येक महीना में 4 से 5,000 रुपया लिया जा रहा है। हमारी सरकार आएगी तो अनुदान देगी तो 1 लाख का 4,000 रुपया साल में मिलेगा। तो बड़ी उपलब्धि है। हमने यह नहीं कहा कि 20,000 आपका कार्ड दे रहे हैं तो 20,000 आपके अकाउंट पर हम दे देंगे। 20,000 तक आपको लाभ मिलेगा अमुक अमुक कामों के द्वारा। यही है अभी परिकल्पना, और लोग अट्रैक्शन का विषय बना हुआ है, लोग जुड़ रहे हैं। लोग का मन है कि नहीं हम लोग वोट भी देंगे, प्रशांत किशोर के अच्छे हैं, इनका बात हमको अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा के लिए सोचते हैं, हमारे परिवार के लिए सोचते हैं, इसलिए लोग बना रहे हैं। सर्वेश जी, लग रहा है आपने पूरा गुना घटाव कर लिए है चुनाव जीतने के लिए। नहीं, माने देखिए विभिन्न पार्टियों में हमने काम किया है, वहां से अनुभव लिया है, और अनुभव लेकर हमें लगा कि प्रशांत किशोर जी आए हैं बिहार के सुधारने के लिए, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि जो भी थोड़ा सा हो। जिस तरह रामायण में श्रीलंका पर जाने के क्रम में पुल बनाना था, तो उसमें सब अपना अपना योगदान दिया था। तो हमने भी सोचा कि प्रशांत जी जब बिहार के लिए इतना कर रहे हैं, तो मेरा भी जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास जो ज्ञान हमने किया है राजनीति में, उसका इसमें लगाकर लोगों के बीच जाए, लोगों को अवेयरनेस लाए, जन स्वराज के प्रति आकर्षण बनाए, लोग इसमें जुड़े, लोग वोट आगे नवंबर में आएगी सरकार, तो हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। और जिस सेतु की आप बात करें, क्या बिहार में ये सेतु बन पाएगा? हमें देखिए, निगेटिव और पॉजिटिव, हर समय पॉजिटिव थिंकिंग रहना चाहिए लोगों का। निगेटिव थिंकिंग से क्या होता है कि आप मानसिक रूप से भी अपने आप को पीछे करते हैं और काम करने में आपको मन भी नहीं लगता। इसलिए पॉजिटिव, हर समय पॉजिटिव रहना चाहिए। क्यों नहीं हम कर सकते हैं भाई? एक चींटी अनेक बार चढ़ती है और गिरती है, उसके बाद भी चढ़ना बंद नहीं करती। तो हम तो मनुष्य हैं, हमारे में चेतना है, हमें सोचने की समझने की बुद्धि है, तो हम क्यों नहीं इस चीज को बदलाव कर सकते? इसलिए हमें तो लगता है कि इस बार बिहार की जनता सबक दोनों पार्टियों को सिखाएगी और जन स्वराज को भारी बहुमत से इस बार सरकार बनाने में सहयोग करेगी। चलिए, सहयोग और सबक की बात कर रहे हैं, तो लोग अब तक के पार्टियों द्वारा जो घोषणाएं होते हैं, जो वादे होते हैं, उसको बोलते हैं कि ठगने का काम करते हैं।
लेकिन जिस तरह से आप योजनाएं लेके आए हैं, गारंटी वाली योजना लगे, क्या इस पे लोग विश्वास करेंगे? या प्रशांत किशोर जी जिस तरह से बच्चे के शिक्षा के बात करते हैं, इन सभी पे विश्वास करेंगे? देखिए, बहुत सारे लोग करके गए हैं, तो लोगों के दिल में दुख तो होगा ही कि जो दूसरे लोग बोले हैं उसमें अपने आप को नहीं खरा उतरे। तो हम भी तो उसी मानव जाति से आते हैं, उसी समाज से आते हैं। इससे हमने अनेक दलों पहले बीजेपी में हम थे, काम किए, आज इस दल में आए हैं काम करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि ये नहीं कि हाँ दूसरे पार्टी लोग जो है किया है तो हम नहीं गए, एक बार हम पर भी विश्वास कीजिए। अनेक दलों से ठगाए हैं, कहता है लोग ठगा है, एक बार हम ठगाने की बात है तो एक बार हमसे भी ठगा जाइए। जब आपको लग रहा है कि ठगाई है तो एक बार हमसे भी ठगा कर देखिए कि हम आपका क्या करते हैं। हमारी ठग में भी एक देहाती कहावत है कि चोरी भी करो तो ईमानदारी से करो। तो कहता लोग कि चोरी और ईमानदारी, कहने का मतलब कि चोरी भी करो तो ईमानदारी से। तो हमारी श्रद्धा और हमारी पार्टी का जो विजन है कि हम करेंगे, आप विश्वास तो कीजिए एक बार। दूसरे तो जो किए हैं उसकी छोड़ दीजिए, हम पर विश्वास कीजिए, हम आपको लेके चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे, यही हमारी कोशिश रहेगी। चलिए सर्वेश जी, आप लोगों के विश्वास के लेके बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी सबके साथ सामूहिक प्रयास के लेके बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कितना भारी होगा सबके साथ सबके विकास पे? देखिए, परिवार होता है तो परिवार में सदस्य होते हैं 2, 4, 5 और बिहार के 13 करोड़ परिवार है। तो परिवार में कुछ खामियां होती है, कुछ कमियां होती हैं, बल्कि परिवार का जो गार्जियन सही होता है, ईमानदार होता है, तो उस परिवार को चलाने में कठिनाई आएगा, बाकी उस कठिनाई से आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलेगा। तो हमारा जो परिवार है जन स्वराज, हमें विश्वास है कि यह परिवार मजबूत, सही लोग, सही सामूहिक प्रयास, सही सोच के तरह लोग आए हैं और अच्छे लोग जो प्रयास शिक्षित हैं, जो शिक्षित कहने का मतलब इंजीनियर और डॉक्टर से ही नहीं, जो सामाजिक रूप से शिक्षित है, माने समाज में पढ़ा लिखा भी व्यक्ति नहीं रहता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति बहुत रहती है, वैसे व्यक्ति जुड़े हैं, वैसे व्यक्ति आगे इस चीज को बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे, अब तक के तो वही चल रहा है, लेकिन 2025 चुनाव है, इसको लेके खास करके राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के आप प्रभारी है, तो लोगों को लेके क्या कुछ संदेश, बहुत सारे लोग आपको भी देख रहे होंगे, तो उनको लेके क्या कुछ मैसेज देंगे? देखिए, राघोपुर की जनता से हम कहेंगे कि एक बार आप जन स्वराज पर भी विश्वास कीजिए, क्योंकि बार आपने एक परिवार को दिया है, बीच में आपने कॉमर्शियल ब्रेक दिया, उस बीच में हम यह नहीं कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनी और एनडीए के जो लोग थे उन्होंने काम नहीं, नीतीश कुमार के कुछ सालों में काम हुआ था, उसी में विधायक आए थे, उन्होंने भी कुछ काम किया, बल्कि उससे नहीं, हमारा काम निरंतर चलना चाहिए। यह नहीं कि आज हम खाए और शाम में नहीं मिले। हम चाहते हैं कि जो खाना मिले उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें गुणवत्ता बढ़े। तो उसी तरह हम चाहें कि विकास का जो रूप हो रुके नहीं, आगे बढ़े। चलिए, जनवार्ता न्यूज के साथ आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और राघोपुर की जनता को भी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सर्वेश जी, जिन्होंने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी के रूप में गुना घटाव कहे या कहो कि विभिन्न दलों से जिस तरह से ठगने के लेके बोल रहे कि ठगे आए हैं, जनता ना ठगे, इसको लेके अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहे जन स्वराज के साथ सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास पे विश्वास करते हुए जन स्वराज की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और खास करके आप राघोपुर वाले लोगों के लेके भी इन्होंने जो मैसेज दिए हैं, इस पे आपकी क्या कुछ राय है जरूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज के साथ।